हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। शेड्यूल इसमें स्लाइड में नहीं लगा है, नहीं लग पाया। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए जहाँ से आपको सारे पीडीएफ मिल जाते हैं। शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है, जरूरी है। सब्सक्राइब बहुत कम हो रहे हैं, सब्सक्रिप्शन बढ़े तभी अच्छे वीडियो बनते हैं, है ना। चलिए, तो बनाते हैं इसे। ये मीन्स लेबल डीआई है। मीन्स लेबल डीआई क्या कहती है ये? एक दो पांच वस्तुएं बेची गई हैं और ये वस्तुएं पेन, पेंसिल, किताब, कॉपी और रबर है। तालिका वस्तुओं की बिक्री, वन सेकेंड, और कीमत और लागत मूल्य पर वस्तु पर लाभ और हानि का प्रतिशत दर्शाती है। पेन और पेंसिल का लागत मूल्य ये है। ठीक है, आप लोग इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए। इंग्लिश में क्या कह रहा है, एक तो ये बहुत परेशान करता है। हम्म, ये है भाई, स्टडी द फॉलोइंग डी आई केयरफुली and answer the question given below. There are five items sold by a shopkeeper. Item is a pen, pencil, book, copy and eraser, जो कि लिखे हैं. The table shows the selling price of the item and the percentage of profit and loss on the item on cost price. ठीक है, ये सेलिंग प्राइस है, ये प्रॉफिट एंड लॉस है। एक्स वाई की वैल्यू निकल जाएगी भाई। ये है हमारा कॉस्ट प्राइस है 700। पेन का दे रखा है, पेन का कॉस्ट प्राइस 700 दिया है। 700 पे इतने का प्रॉफिट हुआ है कि ये कितना है, ये है 2/7। मतलब 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो कुल मिला के ये 900 हो जाएगा। 900 की वैल्यू ये दे रखी है, 10x प्लस 2y = 900। ठीक है, अब क्या, 1100 रुपीज किसके हैं, पेंसिल की लागत मूल्य। पेंसिल कहाँ गई, पेंसिल ये है। पेंसिल का 1100 पर इतने का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 9। ठीक है, 4/9, सॉरी 4/11। तो ये हो जाएगा 100, यानी 400 का इसको प्रॉफिट हो रहा है, यानी ये हो जाएगा 1500, 1500 हो जाएगा। और इसको हम इसके इक्वल रख दो भाई, 15x प्लस 6y = 1500। अब ये 6 इस y बना लो, इसको इसकी इंटू 3 से कर दो बस। 3x, ओ आई मीन 30x, इसकी इंटू 3 से कर दी तो ये हो जाएगा 6y, और 3 ने 27 हो जाएगा ये दोनों कट जाएंगे। ये आ जाएगा माइनस का 15x, और यहाँ आ जाएगा माइनस का क्या, 15×5 = 20, 12, 1200। माइनस से माइनस खत्म। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 15×8 = 200, 15×8 = 120। ठीक, एक्स की वैल्यू आ गई 80। अब बाई की निकाल लो, यहाँ से हो जाएगा ये 800, और ये हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा 900, ये हो जाएगा 2y = 100, है ना। 800 इधर जाएगा 100, y की वैल्यू आ गई 50। x आ गया हमारा 80, y आ गया हमारा 50। चलो, यहाँ से हम पूरा चार्ट बना सकते हैं। इसको हटा देते हैं, ये सारी वैल्यू निकल आ चुकी है हमारी। ठीक है, अब यहाँ निकाल लो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, बस एसपी और सीपी निकाल लेते हैं। पेन, कॉपी, पेंसिल, बुक, इरेजर। एसपी कितना आएगा इसका, 80, 800, और 100, 900। 900 एसपी आ गया, और सीपी तो शायद इसका दे रखा है 700, इसका सीपी दे रखा है ना। ये क्या है, ये हो जाएगा 800। 800 इसका आ गया एसपी, और इसका सीपी कैसे निकालोगे, 800, 8 - 40 - 20%, मतलब 20% माइनस करके हमारा सेलिंग प्राइस बिका है।
समझ रहे हो ना? 20% का लॉस हुआ है, तो ये जो 800 वैल्यू है वो 80 की है, 100 की निकालो। तो यहाँ आ जाएगा 1000। अब ये क्या है, इसको भाई क्या लिखेंगे हम? 15 8 जा 120, 1200, और 6 पंजे 30, 300 यानी 1500। 1500 की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। 1500 पे ये क्या है, दे रखा है ना पेंसिल, हाँ ये दे रखा है। 11 11 00 हटाइए। 600 यहाँ ऐसे ही लिख लो। अब यहाँ -y/2, -y/2 मतलब 25%। अरे ये कहाँ लिख रहा है भाई, सॉरी यार। ये यहाँ 25% का लॉस हुआ है। जब आप y की वैल्यू 50 रखोगे, 50/2 हो जाएगा, तो 25% का लॉस हुआ है। 25% का लॉस हुआ है मतलब जो 600 वैल्यू है वो 75 की है। 100 की निकालो। 25 × 75, 25 × 4 = 100, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 800। अब यहाँ क्या है, 50 की इंटू करोगे तो क्या होगा? 50 को क्या लिख सकते हो, 100/2। 32 की इंटू 50 से करनी है, तो 50 को क्या लिख सकते हो, 100/2, है ना? तो ये 16 हो जाएगा, तो डायरेक्ट 1600। ये आ गया 1600। अब ये क्या है, 77.77, मतलब 7/9। 7/9 का इसे प्रॉफिट हुआ है। 7/9। 1 सेकेंड ना। 7/9 कैसे प्रॉफिट हुआ है? अब 7/9 है, तो इसका प्रॉफिट होगा 9 पर 7 का प्रॉफिट, मतलब 16 का प्रॉफिट हुआ है ना? 16 का प्रॉफिट हुआ है, और 7 जो है हमारा, वो है हमारा कॉस्ट प्राइस। 16 का प्रॉफिट, 9 हमारा सीपी। ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 900। अभी तक कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। 1 सेकेंड। चलिए, अब आप लोग मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं इसको कॉपी करती हूँ। कौन सा कहना, मैं भूल गई। ठीक है, अब ये क्या है, क्या कह रहा है? द सेलिंग प्राइस ऑफ द शॉर्पनर इज 37.5 ऑफ द नंबर ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द कॉपी। कॉपी का सेलिंग प्राइस 800 है, और 800 का 37.5 को क्या लिख सकते हो, 3/8, यानी 300। 300 किसका है? सेलिंग प्राइस ऑफ द शार्पनर इज। अब एक कोई नई चीज है जो है हमारी शार्पनर। शार्पनर का सेलिंग प्राइस इसने 300 बता दिया। ठीक। अब बोल रहा है क्या, इफ द प्राइस ऑफ द शार्पनर इज मार्क अप बाय 50% एंड सोल्ड आफ्टर गिविंग डिस्काउंट 75। ठीक है। जब इसको 375 का
मतलब डिस्काउंट मिल जाता है, तो ये फिर क्या करता है, मार्कअप देता है 150 का। 150 का मार्कअप किस पर मिलेगा, टोटल मार्क प्राइस पे तो मिलेगा। अब इसका मतलब ये है 150 की वैल्यू, देन द फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द शार्पनर। ये 150 की वैल्यू है, आप 100 की निकाल दो। 50 3, 50 दो, तीन कम, तीन दूनी 6, तीन पंजे 15, ये 125 दूनी 250। ठीक है। 150 ज्यादा मेंशन की जा रही है, मार्कअप को 50% मोर मेंशन किया जा रहा है। ठीक है। मार्कअप को आप ऐसे भी बोल सकते हो, मार्कअप को जो हिंदी में बोलेंगे कि अधिक अंकित किया जाता है, मतलब ये 150 की वैल्यू है। चलो आगे देखते हैं। यदि एक पेन के अंकित मूल्य उसकी लागत मूल्य से इतना है, पेन का अंकित मूल्य, लागत मूल्य मतलब 700, 700 से इतना है, ये क्या है, 7 6 42 होता है ना, तो 6/14 हो जाएगा। जैसे आप 3/7 भी बोल सकते हो, 14 3 42 भी होता है। तो फिर ये हो जाएगा 700, ये हो जाएगा 300। ठीक। 42.84 किसकी वैल्यू है, 3/7 की। 14 3 42 होता है, और 42 का डबल ही यहाँ लिखा जाता है। ठीक है। 42 और 56, 84। अब क्या, 300 आ गया क्या। यदि एक पेन का अंकित मूल्य उसकी लागत मूल्य से इतना अधिक है, इतना अधिक है, लागत मूल्य से इतना अधिक है, मतलब 1000 आ गया क्या, MP, मार्क प्राइस इतना आ गया। अब बोल रहे हैं पेन के अंकित मूल्य पर X% की छूट दी गई, तो पेन का क्रय मूल्य पुस्तक के क्रय मूल्य के X% के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ये अधिक है और पेन के अंकित मूल्य पर X% की छूट दी गई। अब बताओ, ये इसका MP आ गया 900, पेन का हमारा SP है, यानी एक्चुअल छूट कितने की मिली है, 100 की। एक्चुअल छूट कितने की मिली है, 100 रुपए की। तो 100 रुपए की जो छूट मिली है, वो 100 का कितना है, 100 का 100 रुपए कितना है, यानी 10% की छूट मिली है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, X% की छूट के बाद कोई वस्तु बेची जा रही है, और जो छूट है वो 100 रुपए की है, यानी 100 की वैल्यू 1000 का 10% ही तो 100 होता है। तो आप अगर निकालना है तो आप ऐसे भी निकाल लो, 100 का 1000 कितना परसेंट है, तो जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, ऐसे निकाला जाता है। जेन्युइन तो ऐसे निकाला जाता है, अगर परसेंटेज निकालना होता है तो। ठीक, कि 100 1000 का कितना परसेंट है, तो जितना परसेंट आएगा उतने परसेंट की छूट हो जाएगी। तो 10 आ गई हमारी एक्स की वैल्यू। अब क्या पूछ रहा है, पेन का क्रय मूल्य, पेन कहाँ है, पेन का क्रय मूल्य यानी 700, और पुस्तक के क्रय मूल्य के X%, पुस्तक कहाँ है, 800 के X% मतलब 10%, 800 का 10% मतलब 80, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो ये आ जाएगा 620। कोई प्रॉब्लम। चलिए, इफ अ कॉपी इज सोल्ड एट 12.5 below, 12.5, 12.5 क्या होता है, 1/8। ठीक है। A copy is sold at 12.5 below the selling price। सेलिंग प्राइस कहाँ है, कॉपी का सेलिंग प्राइस है 800। 800 से 1/8 कम में बेचा जाता है, मतलब 100 रुपए कम में बेचा जाता है, 700 का। अब जो नया सेलिंग प्राइस आ रहा है कॉपी का वो 700 है। ठीक है। एंड अ डिस्काउंट ऑफ दिस इज अ गिवन ऑन द मार्क प्राइस, मार्क प्राइस पे इतने का डिस्काउंट दे जा रहा है। यानी भाई, अब ये इसे क्या लिख सकते हो आप, 4/11, 4/11 तो लिख सकते हो, क्योंकि 11 को क्या होता है, 9.09, 1/11 होता है 9.09, 4/11 को आप लिख सकते हो 946। ठीक है। अब ये बोल रहा है इतने की छूट दी गई, 11 पे, 11 पे 4 की छूट दे दी आपने, यानी 7 की छूट दे दी और 11 में
उसका मार्क प्राइस हो गया। यानी 7 की आपने छूट दे दी, और आपका मार्क प्राइस क्या है? 11, 11 की वैल्यू पूछी है, बस इसमें क्या है? 100 और इंटू 11, 1100 वैल्यू, आंसर। 1 सेकेंड, अब पूछा क्या है? छूट दी गई तो कॉपी का अंकित मूल्य, ठीक है, वो गया 1100, और मूल्य, 1 सेकेंड, हम कहाँ पूछ रहे थे? ठीक है, देन द मार्क प्राइस ऑफ द कॉपी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ इरेजर? कॉस्ट प्राइस ऑफ इरेजर, इरेजर के, ये है सीपी। अब ये पूछा गया है 1100, 900 का कितना परसेंट है? बताओ। 9 1 9, 9 1 9, 9 1 9, पॉइंट 9 1 9, 9 1 9। ठीक है, चलो इसको बनाओ। द सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक इज रिड्यूस बाय 16.66%। किसी बुक का सेलिंग प्राइस है वो 1/6 रिड्यूस हो जाता है, तो मतलब 100 रिड्यूस हो जाता है, 500 हो गया, अब 500 हो गया इसका नया सेलिंग प्राइस बुक का। एंड देर इज अ डिस्काउंट गिवन द मार्क प्राइस ऑफ द बुक इज, प्राइस ऑफ अ बुक इज अ मार्कअप बाय 25%। ठीक है, 25% को क्या क्या लिख सकते हो? 4, यानी 5 उसको markup is a 25%, then find the discount given on the markup price of the book। अगर 1/4 ज्यादा मेंशन किया जाता है, यानी 5/4 मेंशन किया जाता है ना, तो फिर इसमें पूछा गया है बुक का क्या निकालना है? 1 सेकेंड। हाँ बताइए, क्या पूछ रहा है? तो माँ का बताओ 25%, ठीक है, तो ये भाई ठीक है, ये 5 की वैल्यू पूछी गई है, और गिवन द मार्कअप प्राइस ऑफ द बुक। पुस्तक का विक्रय मूल्य इतने कम हो गया है, और पुस्तक के अंकित मूल्य पर छूट दी गई है। अंकित मूल्य पर छूट दी गई है ना 25% की, यानी ये 75 की वैल्यू है। सेलिंग प्राइस जो होता है वही तो होता है, और ये क्या बोले, तो पुस्तक के अंकित मूल्य पर दी गई छूट ज्ञात कीजिए। छूट ज्ञात करनी है तो मतलब क्या? अच्छा, अधिक मेंशन किया जाता है, 1 सेकेंड। मार्क प्राइस 125 अधिक मेंशन किया जाता है, तो 5 ज्यादा हो जाता है। यार 450 हो तो जा रहा है भाई। 450 लिख लो इधर, 450 है। 450 पे
कॉस्ट प्राइस पूछा, यदि पुस्तक के मूल्य पर 25% अधिक अंकित किया जाता है, पुस्तक का क्रय मूल्य, 1 सेकेंड, कुछ में मुझे लग रहा है मैं गलत कर रही हूँ। पुस्तक के विक्रय मूल्य बोला जा रहा है, हाँ मैंने विक्रय मूल्य लिया था, ठीक है, 600 से क्या होगा, 1/6 कम होता है तो मतलब 100 कम हो जाता है, यानी 500 हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। अब ये बोल रहे हैं यदि विक्रय मूल्य का 25% अधिक अंकित किया जाता है, अंकित किस पर किया जाएगा भाई, 800 पर ही जो मार्कअप दिया जाएगा, 25% अधिक अंकित किया जाता है मतलब जो ये वैल्यू दी गई है वो किसकी दी गई है, 25 मतलब 1/4, 4 की वैल्यू दी गई है 5, ठीक है, 4 की वैल्यू दी गई है, 5 अंकित किया जाता है, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, यानी 1,000 हो जाता है। हाँ, तो पुस्तक के अंकित मूल्य पर दी गई छूट ज्ञात कीजिए। 500 की छूट मिली है, 500 की छूट मिली है। 500 आंसर आना चाहिए इसका। 500, 500 की तो मिली है छूट। बहुत देर लग गई इसमें। पेन पेंसिल और रबर की कुल मिलाकर क्या है, द सम ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ द पेन पेंसिल एंड द इरेजर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द लॉस एंड ऑन कॉपी एंड बुक टुगेदर। द सम ऑफ टोटल प्रॉफिट एंड पेन पेंसिल, प्रॉफिट, पेन पे कितना का प्रॉफिट, पेन पे तो वो 200 का प्रॉफिट है, और पेंसिल पर 400 का, और इरेजर पर 700 का, 7 4 11 12 13। तो ये क्या पूछ रहे हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ द लॉस ऑन कॉपी एंड बुक टुगेदर। कॉपी और बुक पर कितने का लॉस हुआ है, 200 का लॉस इस पर हुआ है, और बुक पर भी 200 का, यानी 400 का। 400 का ये कितना परसेंट है भाई, 4 एकम 4, 4 4 12, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20%, 325%। चलिए इसको करते हैं, बनाइए इसे, कैसे बनेगा ये। इसका इंग्लिश हिंदी में नहीं है चार्ट, ठीक है, और आपको ज्यादा ही बड़ा चाहिए तो इसमें दिखाई दे जाएगा। Study of the following DI carefully and answer the question given below. There are the five sailors selling gold chain, platinum chain. 5 सेलर हैं, एक गोल्ड चेन बेच रहा है, एक प्लेटिनम चेन है। द गिवन टेबल शो द डेटा ऑफ द गोल्ड चेन एंड द प्लेटिनम चेन, ठीक है। अब भाई इसको निकालो, पहले तो जो जो आपको दिख रहा है उसे आप निकाल लो। PQRST, है ना, ये है 32, ये है 24, और बस इतना ही, आप निकाल, इसको निकालो। 24% ऑफ 12, क्या और कैसे कर सकते हैं इसे, ठीक है, 12 के इंटू 4 से करेंगे 48, 12 2 जा 24, 24 और 26, ये आ गया, 24 और 26, 24 और 4 28, ठीक है, प्लस इस वाले को सॉल्व कर रहे हैं, 484 किसका स्क्वायर है, 22 का, डिवाइडेड बाय 31 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 22, इसमें जब डालोगे ये हो जाएगा 31, ये पूरा आ जाएगा 310, तो यहाँ आ जाएगा 10, ये हो जाएगा 12, 18, इसकी वैल्यू, ठीक है, यहाँ आ गया 18। ये तो 32 24 सही, इसको सॉल्व कर लो पहले अब। ये है 2 × 1/1/8, यानी 20, प्लस 25, माइनस 20% होगा इसका 30, प्लस 20, तो ये हो जा 45, 45 में से 30 जाएंगे 15, 15 2 जा 30, 30 और 20 50, यहाँ पर है ये किसका है भाई, पी का, तो यहाँ पर आप लिख लो पी, ये है क्या, ये है प्लेटिनम, ये है गोल्ड, बस इतना है। अच्छा ये भी है, इसको निकालो, पॉजिटिव रूट सी होगा जो होगा, ऑब्वियस है, P² -58T -840, जीरो। अब क्या, माइनस करके लाना है। अब देखो यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है मतलब एक प्लस का और एक माइनस का रूट आएगा, और अगर यहाँ माइनस है तो जो बड़ा वाला रूट होगा वही प्लस का होगा, वही हमारा रूट ले लिया जाएगा। तो 14 6 जा क्या होता है 84, इसे लिख दो 7 2 जा, इसे लिख दो 30 × 2,
सात दूनी 14, 14 दूनी 28, तो नहीं हो रहा। इसको लिखो भाई 5 into 6। अच्छा ये देखो, 7 दूनी 14, 14 पंजे 70, और 6 दूनी 12। तो ये निकला, 70 में से 12 चले जाएंगे तो निकल आएगा 58। तो ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 12। तो हमारा एक रूट आ गया, ये क्या है? पी है, क्यू है, क्यू 70। ठीक। बस। अब आप बताओ क्या। अब सबसे पहले ये क्या, 40% ऑफ द सम ऑफ द नंबर ऑफ अ गोल्ड चेन सोल्ड बाय क्यू, क्यू की ये है, एंड द प्लेटिनम चेन सोल्ड बाय पी। ठीक है, इन दोनों का पहले जोड़ो, क्या आ जाएगा? 120। तो 120 का 40% होगा, 12 4 48। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, यही है ना? हाँ, ये 48 हो जाएगा ये। ठीक। अब इसको देखो, ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ द गोल्ड चेन सोल्ड बाय द सेलर टी। टी का ट्वाइस है यानी 36 है, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको बस पढ़ पढ़ के लिखते चलना है। अब ये क्या है? 10 मोर देन द नंबर ऑफ अ प्लेटिनम चेन सोल्ड बाय द सेलर पी। पी का 50 है तो ये हो जाएगा 60। ठीक है, मोर देन है। ये क्या है? मल्टीपल ऑफ 11 एंड नोट नॉट मोर देन द नंबर ऑफ अ प्लेटिनम चेन सोल्ड बाय क्यू। क्यू 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 प्लेटिनम चेन ना, पहले तो 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए है, और मल्टीपल बाय 11 होना चाहिए, एंड नॉट लेस देन द नंबर ऑफ अ प्लेटिनम चेन सोल्ड बाय पी। अच्छा, 50 से ज्यादा, 66 से कम, और मल्टीपल बाय 11, तो क्या होगा? 55। यही हो सकता है, और कोई है ही नहीं बेचारा इसके पास। इसको बताओ। वन लेस देन द परफेक्ट स्क्वायर, वन लेस देन द परफेक्ट स्क्वायर बट मोर देन द नंबर ऑफ अ गोल्ड चेन सोल्ड बाय सेलर क्यू। क्यू कहाँ है? क्यू से 70 से बड़ा कोई परफेक्ट स्क्वायर, और 99 से छोटा। 70 से बड़ा, 22 64 नौनी में 81, 81। ठीक है, और क्या बोल रहा है? वन लेस देन द परफेक्ट, मतलब इससे एक कम, यानी 80। ठीक है, कोई परेशानी? चलो अब आप मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं इसको कॉपी करती हूँ। चलिए, क्वेश्चन करें। द नंबर ऑफ अ सिल्वर चेन सोल्ड बाय क्यू। क्यू के सिल्वर कितने हैं? है? अच्छा, एक अलग दे दिया है। एक क्या बोला है? द नंबर ऑफ अ सिल्वर चेन सोल्ड बाय क्यू इज अ 7.99 लेस देन द सम ऑफ द नंबर ऑफ अ गोल्ड चेन एंड द प्लेटिनम चेन सोल्ड बाय द सेलर पी। पी के दोनों को जोड़ो पहले, 13, और इससे इतना कम, यानी इसको क्या लिख सकते हैं? 7.69 की परसेंट किसकी वैल्यू होती है? ये 1/13 की होती है। इससे 10 कम है, यानी 120। सिर्फ और सिर्फ इसकी सिल्वर चैन है ये। किसकी? क्यू की। क्यू की सिल्वर चैन हो गई हमारी 120, है ना, सिल्वर। कोई बात नहीं। इफ द नंबर ऑफ अ सिल्वर चैन सोल्ड बाय पी, ओके, 37.5% ऑफ द नंबर ऑफ अ सिल्वर चैन सोल्ड बाय क्यू। क्यू के 37.5 मतलब होता है 3/8। 8 कम 8, 8 पंजे 40, 15 तियां 45, 45 है। देन फाइंड द नंबर ऑफ द सिल्वर चैन सोल्ड बाय पी। 45 है, 45 आंसर, यही पूछा था। ठीक है, विक्रेता ए द्वारा बेची गई कुल चैनों की संख्या। ए, ए, ए कोई है। विक्रेता एस द्वारा, एस और टी द्वारा बेची गई सोने की चैनों की संख्या का योग का आधा है। एस और टी कहाँ है? एस और टी के द्वारा बेची गई सोने की चैन, इन दोनों की टोटल कितना है?
20 डालोगे तो हो जाएगा, तो 56, तो कम करो, 54 का आधा होगा 27। तो ये टोटल चैन आ गई। अब यदि विक्रेता ए द्वारा बेची गई प्लेटिनम चेन, ए द्वारा बेची गई प्लेटिनम चेन की संख्या एस द्वारा बेची गई प्लेटिनम चेन की संख्या के बराबर है। एस की, अच्छा एस की ये 24 बेची गई है, ठीक है। इसकी जो प्लेटिनम है, इसकी गोल्ड है, प्लेटिनम 24 होगी तो गोल्ड 3 होगी, ठीक है। तो विक्रेता ए द्वारा बेची गई सोने की चेन, सही है, सोने की चेन थी यार, 3। चलिए, ये बताओ, सोने की चेन की कीमत 52 रुपए और विक्रेता पी द्वारा सभी चेन बेचकर एकत्र की गई राशि इतनी है। 7160, कौन सी पी? पी के यानी जो हमारा 80 × 52 करोगे तो यहाँ ये तो सोने का ही प्राइस है, सिर्फ सोने का प्राइस ये आ जाएगा और सिल्वर का निकल के आएगा 3000। तो पी द्वारा बेची गई प्रत्येक प्लेटिनम चेन की कीमत आर द्वारा बेची गई प्लेटिनम चेन की कीमत के बीच के चेन की संख्या के बीच का अंतर। अच्छा, अब प्लेटिनम की ये अगर 50 प्लेटिनम की वैल्यू ये आई है, यही तो आई है, क्योंकि 80 गोल्ड की वैल्यू उसने दे रखी है, 80 हमने मल्टीप्लाई इससे करा तो टोटल गोल्ड का वैल्यू ये आ गया पी के केस में। अब इतना बचा, यानी 50 जो प्लेटिनम है पी के, वो डेफिनेटली 3000 की वैल्यू 50 की है। अब ये बोल रहा है आर द्वारा बेची गई प्लेटिनम चेन की संख्या के बीच का अंतर। अरे इसे माइनस मत करो, बस 50 के इंटू, पहले वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, 5 6 का 30, 60 आ गई भाई। 60 आई क्या वैल्यू? तो आर द्वारा बेची गई प्लेटिनम चेन की संख्या के बीच का अंतर 12। पी द्वारा बेची गई प्लेटिनम चेन की कीमत और आर द्वारा बेची गई प्लेटिनम चेन की संख्या के बीच का अंतर, ये है कीमत, प्राइस प्लेटिनम का, और ये है नंबर प्लेटिनम का, तो 12 आंसर। ठीक है। If the number of the men who bought the platinum chain from the seller R is 35% of the number of a gold chains sold by seller P, कोई एक if the number of a men who bought platinum chain from seller R 35% of the number of a gold chains sold by seller P। भाई P पहले तो ये बताओ कितनी सोल्ड कर रहा है, 50% सोल्ड कर रहा है ना? और R में जो सेलर है वो कितने बेच रहा है? इसका 35% बेच रहा है, मतलब इसका पहले 35% कितना होगा, सॉरी, पी का पहले तो 80 है, इसका 35% होगा, 8 या 24, 24 और 4 26, ठीक है। 26 ऐसी है जो आर बेच दे रहा है, ठीक है, आर मतलब इतना ये खरीद रहा है। अब ये बोल रहा है तो of the number of a gold chain sold by seller P, then the number of female who bought gold chain from seller R is what percentage the more than the number of, but less than the number of a platinum chain sold by the seller P। ये क्वेश्चन क्या है भाई? ये क्वेश्चन ही गलत है।
चलो, विक्रेता एफ द्वारा बेची गई सोने की चैन की संख्या, विक्रेता एस द्वारा बेची गई चैन की संख्या का इतना है, इतने से अधिक है। एफ कोई है, एफ कोई गोल्ड बेचेगा, कोई प्लेटिनम बेचेगा, तो ये बोल रहा है सोने की चैन की संख्या एस द्वारा बेची गई चैन। एस का टोटल कितना है? 36, 4, 40, 60। 60 का इतने इतने परसेंट से अधिक है। पहले तो 60 का ही निकालना है हमें कितना। इसको आप क्या लिख सकते हो? 133.33% को क्या लिख सकते हो इसको? इसको आप क्या लिख सकते हो? 100 + 33.33% लिख सकते हो। 100% क्या होता है? 1। और ये होता है 1/3, यानी इसे 4/3 आप लिख सकते हो। 4/3 यानी 80। 80 से 10 अधिक 90। विक्रेता ऐप द्वारा बेची गई सोने की चैन की संख्या उसके द्वारा बेची गई प्लेटिनम की संख्या का 75% है। यानी 90 का 75%। 25 या 75, 25 चौक 100, 4 दूनी। 1 सेकंड, ऐसे क्यों निकाल लो। ऐप द्वारा बेची गई सोने की संख्या का उसके द्वारा बेची गई प्लेटिनम साथ, ठीक है। 7 × 63 और 5 निकालेंगे 3, 66। तो विक्रेता ऐप द्वारा बेची गई टोटल बताइए, 9, 6 और 15। ये क्या है? कुछ गलत निकाला है। विक्रेता ऐप द्वारा बेची गई सोने की चैन की संख्या उसके, ओहो, सॉरी। प्लेटिनम की नंबर से इतना परसेंट है। प्लेटिनम का 3/4 = 90 आएगा। तो प्लेटिनम ऐसे आएगा, 3 × 9, 4 × 12, 120। 120 होगा प्लेटिनम। अब इन दोनों को जोड़ दोगे तो आ जाएगा 210। समझ रहे हो? प्लेटिनम का 75% था ना, तो 210 आंसर आएगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। और आज डली नहीं थी मेंस की, तो आपको यही प्रोवाइड कर दिया जाएगा बहुत जल्द से जल्द। कुछ समय बाद ही आपको ये वीडियो दे दी जाएगी। बाय, हैव अ गुड डे। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, तभी अच्छे वीडियो बनेंगे, वरना नहीं बन पाएंगे।